अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड फ्रेश बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम किस तरह प्रोडक्ट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। बेसिकली प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट का मतलब मैथ्स की लैंग्वेज में होता है कि आपके पास अगर कितनी भी वैल्यूज़ हैं उन सबको मल्टीप्लाई करके जो उसका आंसर होता है वो कहलाता है प्रोडक्ट। यहाँ पर देखिए, इन्होंने हमें क्वेश्चन जो दिया है वो है 1357। यहाँ सिर्फ और सिर्फ कॉमा है 123। अब इस कॉमा से हमें क्या पता चलेगा कि हमें इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करना है, माइनस करना है या फिर मल्टीप्लाई डिवाइड क्या करना है। हमने जब क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन में हमारे पास लिखा हुआ है फाइंड द प्रोडक्ट। तो हम इन दोनों वैल्यूज़ का प्रोडक्ट किस तरह फाइंड आउट करेंगे? जब हम इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अक्सर इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स में आ जाते हैं बच्चों के, लिखा होता है कि फाइंड द प्रोडक्ट, और इस तरह का क्वेश्चन होता है जिसमें बीच में कॉमा होता है, कोई सिंबल या कोई साइन नज़र नहीं आता तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको बता रही हूँ कि अगर यहाँ पे प्रोडक्ट लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि हमें इन दोनों वैल्यूज़ को करना है आपस में मल्टीप्लाई, तभी हम इसका प्रोडक्ट जो है यानी कि इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारी फर्स्ट वैल्यू है उसे हम यहाँ पे लिखेंगे इस तरह 135। थोड़ा गैप से लिख रही हूँ मैं ताकि आपको जो है मुझे अच्छी तरीके से आपको समझा सकूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू है वो भी हम लिखेंगे इस तरह, इसके नीचे ही हमें डिजिट लिखना है, डिजिट के नीचे डिजिट आना चाहिए और यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन का साइन। ठीक है, अब उसके बाद मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे इनकी प्लेसेस लिखनी है, वंस, टेंस, 100 एंड 1000। ठीक है, अब सबसे पहले ये जो 3 मुझे नज़र आ रहा है वंस प्लेस पे, इस 3 को मुझे इन सबसे करना है मल्टीप्लाई। तो चलें स्टार्ट करते हैं। 3 टाइम्स 7 इज 21। 21 का सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ लिखेंगे 1। 2 हमारा यहाँ कैरी चला जाएगा। उसके बाद 3 टाइम 5 इज 15। 15 प्लस 2 17। 17 का हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ 7 लिखेंगे, 1 हमारे पास यहाँ कैरी चला जाएगा। 3 टाइम 3 इज 9। 9 प्लस 1 10। 10 का हम यहाँ सिर्फ 0 लिखेंगे, 1 हमारे पास यहाँ फिर से कैरी चला जाएगा। 3 टाइम 1 इज 3। 3 प्लस 1 आ जाएगा यहाँ पे 4। अब इसी तरह हमने इस 2 को 3 से हम इन सबको मल्टीप्लाई कर चुके हैं, अब इस 2 से हमें इन सबको करना है मल्टीप्लाई। 2 चुके हैं टेंस प्लेस पे, इसलिए जब हम इसको मल्टीप्लाई करके आंसर लिखेंगे तो हम ये जो टेंस का कॉलम आ रहा है यहीं से इसका आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 2 टाइम्स 7 इज 14। 14 का हम सिर्फ और सिर्फ 4 लिखेंगे, 1 हमारे पास यहाँ कैरी चला जाएगा। 2 टाइम 5 इज 10। 10 प्लस 1 11। 11 का हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ 1 लिखेंगे, 1 हमारे पास यहाँ फिर से कैरी चला जाएगा। ठीक है, 2 टाइम 3 इज 6। 6 प्लस 1 यहाँ हो जाएगा 7 और 2 टाइम 1 इज 2। ये याद रखना है कि हमें डिजिट के नीचे डिजिट लिखना है। यहाँ हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं है तो हम यहाँ 0 लिखेंगे। अब इसी तरह हमें यहाँ इस 1 को इन सब से मल्टीप्लाई करना है 100 प्लेस पे, इसलिए हमने इसका आंसर भी 100 के कॉलम से ही लिखना स्टार्ट करना है, यानी कि यहाँ से 1 टाइम 7 इज 7। 1 टाइम 5 इज 5। 1 टाइम 3 इज 3। 1 टाइम 1 इज, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 1। यहाँ कुछ भी नहीं है तो हमें यहाँ 0 पुट करना है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इन सब को कर लेना है प्लस, तो पता चल जाएगा हमें प्रोडक्ट। 1 प्लस 0 यहाँ पे 1 ही आ जाएगा। यहाँ पर है हमारे पास 7 प्लस 4 11 हो जाएगा। 11 का हमें सिर्फ और सिर्फ 1 लिखना है, 1 हमारे पास यहाँ कैरी चला जाएगा। 7 8 और कैरी का 1 यहाँ 9 हो जाएगा हमारे पास। यहाँ हमारे पास है 4 प्लस 7 11 हो जाएगा। 11 में हम प्लस करेंगे जब 5 तो वो हो जाएगा 16। 16 का हमें यहाँ सिर्फ और सिर्फ 6 लिखना है, 1 जो है वो हमारे पास यहाँ फिर से कैरी चला जाएगा। ये इन तीनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 6 और 1 यहाँ पे और कुछ नहीं है जिसमें हम 1 में प्लस करें, इसलिए 1 को हमें ऐसे ही कॉपी करना है। ये हम जो है प्रोडक्ट फाइंड आउट कर चुके हैं 1357 मल्टीप्लाई बाय 123 का। आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ आई है। अगर ये वीडियो को पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।